सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुत पार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाले युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली। सौभाग्य से आपको ये दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। आज उसी की जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरा और कोई काम नहीं। कोई किसी का रुपया पैसा मांगना, आवाज सामान सम्मान लेना, ये मेरा काम नहीं है। मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम गुरु के वचनों की जानकारी देने आया हूँ। जो वचन आप भूल गए हो उनको पुनः फिर से याद कराने आया हूँ। अगर वचनों को न भूलते तो आप शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। ये न बचने का कारण यही है कि आपने गुरु के सत्संग वचनों को संभाल के नहीं रखा। जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया गया। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके सुनाया गया। 3 साकेत महायुद्ध करके आपको बताया गया। तमाम तरह के सम्मेलन अधिवेशन करके दूरदर्शी भूमि ज्योति खेतिहर कार्यकाल संगठन, ये सब व्यवस्था आपको बताई गई है। ऐसा नहीं है, अभी तो किसी व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई और आप लोगों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी। ये नहीं सोचा जिसने ये कहा है तो ये पूरा कौन करेगा? कलयुग को कौन भगाएगा, सतयुग को कौन लाएगा? तो बाबा जी के वचनों को सुन लो आप, तो आपकी शंका मिट जाए। सर्वप्रथम क्या कहा था? कहा, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये पहला वचन था। क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया? जो कहते हो बाबा जी चलेंगे, फिर ये करेगा कौन? मैं यही पूछने पूरे हिंदुस्तान के लिए निकला हूँ और सब जगह यही पूछता हूँ कि क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? क्या कोई गुरु झूठ बोलता है? ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे पास है किसी संत महात्मा गुरु के झूठ बोलने का, जो आपने अपने सम्राट मालिक को झूठा कह दिया? तो उन्होंने क्या कहा उसे सुन लीजिए। जो भूल गए हो अपना भूल भ्रम दूर कर दीजिए। ये पहला वचन उनका है, ताकि किसी प्रेमी को कोई शंका न हो। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता। ये कितना बड़ा चैलेंज है कि सृष्टि में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे इस काम को रोक दे।
और कहा था न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे हमको अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। 400 वर्ष रहने का वादा, और आप कहते बाबा जी मर के चले गए। क्या ये सब वादा झूठा है? क्या जो बताया गया सब झूठा है? जो सत्संग वचन सुनाए क्या झूठा? क्या तुमने झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? इसको सोचना चाहिए। दूसरा वचन क्या कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, और आप कहते मर के चलेंगे। ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? इससे क्या मिला आपको? अपने गुरु की छवि आपने खराब की। अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला आपने सिद्ध किया है। इसका कितना बुरा परिणाम होगा? तुम्हारे लिए कौन सा नर्क बनाया जाएगा? क्योंकि जो जन गुरु की निंदा करें ते चमगादड़ है बहुत तरही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ योनि में जन्म लेता है। क्या आप लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो आपको समझना चाहिए। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो अपनी गुरु की निंदा सुनता या करता है उसको 1000 गऊ के मरने का पाप लगता है। ये पाप तुम सभी लोगों ने किया और आज भी आप कर रहे हो, तो आप अभी भी कर रहे हो। एक काल कहते थे गुरु महान है, कहते थे गुरु जी सज्जू लाएंगे, कज्जू लगाएंगे, गुरु अनामी महाप्रभु है। अब कई उम्र के चले गए। तुम्हारी बात का लोग विश्वास करेंगे? तुमको गुरु भक्त कहेंगे? गुरु प्रेमी, गुरु शिष्य आपको माना जाएगा? आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए ऐसा होगा कि तुम ये भी नहीं कह सकोगे कि हम बाबा जगरूद महाराज के शिष्य हैं। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। कितना भारी आपने ये नुकसान किया, और अब भी लोगों के सामने नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलो। जब आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए? आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। अब तुम सब चेला भक्ति कर, सब के सब। ये भी भूल गए हो ये भवसागर से गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, और जो बिरंची शंकर समूहोई। का दुनिया में कोई कितना धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता, न जा सकता। कितना बड़ा प्रमाण आपके सामने, लेकिन आप तो रामचरितमानस को भी बोल गए। आपने गुरु को भी झूठा कह दिया। तुम्हारे झूठ बोलने की कोई सीमा है? ये झूठने बोलने का कितना बड़ा पाप है, ये कभी आपने विचारा नहीं है। सोचना चाहिए आपको। तो तुम सब चेला भक्ति कर रहे हो, गुरु भक्ति कोई नहीं कर। अरे तुम गुरु के पास गए थे, गुरु की सुनने गए थे, गुरु की मानने गए थे, गुरु भक्ति करने गए थे, लेकिन कर क्या रहे हो? इस पर विचार किया आपने? और उनकी
उनकी भक्ति करे जो चेले भी नहीं, शिष्य भी नहीं, न सत्संगी है, न वो नामदानी है, न वो शाकाहारी है, न गुरु महाराज का शिष्य है, न कहीं संस्था का न कोई मेंबर है, दोनों ही नहीं। न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है, न उज्जैन वाला मेंबर। आप किसी ट्रस्ट को पढ़िए, संस्था को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इसका काम कौन कर सकता। ट्रस्ट का जो नामदानी होगा, जो सत्संगी होगा, जो गुरु का शिष्य होगा, गुरु के आदेश को मानता होगा और गुरु की महिमा को समझता है और गुरु भक्ति यानी नाम की कमाई सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर करता है, वो शिष्य कहलाने का अधिकारी। समझ लो पूरी बात। पहले आपने तो अपना शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। मैं 28 मई 2012 से ये संदेश प्रसारित कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। ये घटना कब हुई है? 18 मई 2012। मैंने शुरुआत कब की? ठीक 10 दिन बाद मैंने गुरु की सच्चाई का पर्दाफाश किया। सर्वप्रथम मैं दिल्ली पहुंचा और वहां कुछ प्रेमियों को लेकर मैंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, गृह मंत्री को पूछा भाई जो ये प्रचार हो रहा है इसकी इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, उनके बारे में शास्त्रों में लिखा है संत वचन पलटत नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती। आपने तो गुरु को एकदम झूठा कह दिया। ये कितना बड़ा, अपने गुरु को कितना बड़ा अपराध आपने किया और आज भी कर रहे हो। मैं उसी अपराध के बारे में सबको जानकारी देने आया हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। अब है जिन्होंने झूठा प्रचार किया वो बेचारे घबराने लगे हैं। वो समझते थे कोई कहेगा नहीं, हम बाबा जी के साथ रहते, लोग विश्वास कर रहे हैं हमारी बात का। लेकिन नहीं प्रेमियों, सत्य तो सत्य ही है। सत्य को कभी पराजित नहीं होता और सत्य कभी डरता नहीं है, न कभी लुप्त होता है। एक न एक दिन आपके सामने सत्य तो आ ही जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। बस इसी काम के लिए मैं निकला हूँ कि एक बार गुरु के वचनों की याद करा दूं जो आप भूल गए। जो उन्होंने कहा 10 जुलाई 1952 से और 2012, 60 वर्ष आपको समझाया। इतना बड़ा समझाने का काम सच्ची में किसी का नहीं है, किसी ने किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता। और आपको तो सब बताया गया, फिर भी आप भूल गए। कहा बच्चा मैंने 3 साकेत महायज्ञ किए जो सृष्टि में कोई नहीं कर पाया। पहला अहमदाबाद साबरमती, दूसरा अयोध्या, तीसरा काशी बम्बोले नगरी का और चौथा है कि जो सतयुग आगमन का है वो भी बाकी है। ये चौथा यज्ञ कौन करेगा? तो आपने प्रचार कर दिया या सुन लिया और मान लिया तो चौथे यज्ञ कौन करेगा? और चौथा यज्ञ ही सारी भूमिका परिवर्तन की। ये सतयुग आगमन का चौथा है। और बाबा जी ने ये भी कहा वो यज्ञ मैं किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं करूंगा, धार्मिक नदियों किनारे नहीं करूंगा। एक बियाबान जंगल, एक छोटी सी नदी होगी, उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हों। चेले कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने कितनी छटनी करके बताया था? 10 करोड़। उस समय तक सतयुग आगमन के यज्ञ के समय तक 10 करोड़ प्रेमी ही बच पाएंगे। बाकी सब कोई इधर कोई उधर, कोई स्वार्थ में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई पदों में, कोई जाति में, कोई बिरादरी में, ये सब चला जाएगा। केवल 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में इकट्ठा होंगे जहाँ पर सतयुग आगमन है। कहा था बच्चा मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की घोषणा करूंगा, तारीख बताऊंगा किस तारीख में सतयुग आएगा। आपने तो गुरु को एकदम झूठा मान लिया। क्या हो क्या गया? क्या आपने सत्संग नहीं सुना? गुरु के वचनों को नहीं सुना था कि गुरु को आपने गुरु नहीं माना था? गुरु से नामदान लेकर
आपने क्या नाम की कमाई नहीं की है? सत्संग वचन सुनकर क्या सत्संग वचनों को अपने अंदर जगह नहीं दी आपने? नहीं किया। क्या कुछ भी आपने नहीं किया? यही कारण है कि आप दर दर की ठोकरें आपका। बाबा जी ने क्या था, मैंने सरकी में इतना बड़ा जन समर्थन तैयार कर दिया हूँ जो यहाँ किसी के पास, न राजनीतिक नेताओं के पास, न धार्मिक महात्माओं के पास। मैंने 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर खड़ा करके नामदान दिया। ये भक्ति करेंगे, ये भजन करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे, अपने ऊपर अनंत जन्मों के कर्म कर्जे को जो लगा है उसे हटाएंगे। कैसे? गुरु आदेश का पालन करें। इन बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। और बाबा जी ने क्या, बहुत है, समय कम है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा एक एक वचन आपके कान तक पहुंचाकर आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए और आप फिर से, हमारा पूरा गुरु परिवार फिर से इकट्ठा होकर सुमरन ध्यान भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत से रहने लगे। हम तो ये चाहते और इसी की स्थापना के लिए मैं निकला हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, न किसी से रुपया पैसा मांगना, न कोई सामान मांगना, न कोई पद लेना, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना है। हमको तो गुरु के बच्चों की याद कराना है। तो धीरे धीरे 12 वर्ष 13वां वर्ष लग गया। मैं लगातार ये संदेश सुना। मेरे पास एक भी आदमी नहीं था पहले, शुरू धीरे 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 लोग सत्संग सुनते गए, बच्चों को याद करते रहे, क्योंकि मैं तारीख बाई तारीख बताता हूँ। इस तारीख में बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस समय में ये कहा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जो जो कहा उसकी तो शुरुआत नहीं हुई। यहाँ स्वार्थी लोभी लालचियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी, जबकि उनका एक वचन है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहा इस सृष्टि में आने का मेरा एक ही कार्य है कि जीवात्मा को जगाऊं और घर पहुंचा दूं। इसके अलावा कहते मेरा कोई काम। क्या ये काम और किसी ने किया है? क्या कहीं लिखा पढ़ी किसी के बारे में है? आपने ऐसा कहीं सुना पड़ा? इसीलिए सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने ऐसा काम जीवों के सामने, जीवों के लाभ पर रखा है जो सृष्टि में कोई नहीं कर पाया। अब आपको समझना है, समझ जाओगे आपका काम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। क्या तुम्हारी जीवात्मा सबके घर पहुंच गई? जो कहते बाबा जी चले गए, पहुंच गई। उन्होंने तो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा किया है। कहा था मैंने जिनको नामदान दिया उनको जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे मुझको इस काम को करने के लिए इस शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। इतना बड़ा वादा जिस महापुरुष का आपने झटके में खत्म कर दिया। मुझे नहीं समझा, आपने गुरु के वचनों को माना नहीं है, गुरु भक्ति की नहीं, गुरु शिष्य आप हो नहीं। आगे आने वाले समय में तुम ये भी नहीं कह सकोगे कि मैं बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ। शिष्य कहने का अधिकार आपने खो दिया। दूसरा वचन क्या कहा सुन लीजिए तो शंका चली जाएगी। दूसरा वचन कहा कि नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर। मैंने नाम की नौका भवसागर से पार जाने की लगा दी, लेकिन कोई कोई सूरवीर बैठे। अब सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कपना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। अब आपको कुछ नहीं करना है, पिछले युगों की जड़ पूजा में समय खराब नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में समय बहुत कम है। 100 वर्ष की उम्र आपको, अन्य युगों में 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष की उम्र थी।
तब वेद व्यास जी ने ये जल पूजा का विधान रखा था। बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बहुत मूर्तियां, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, कहते इसके सामने जीव को खड़ा करते थे कि एक तक इनको देखो। ये ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उन्हें तो मालूम था आगे समय आ रहा है, तब ध्यान भजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये अभ्यास पहले से उन्होंने शुरू कराया और आज भी आप खजुराहो या जगन्नाथपुरी चले जाओ, बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उसी सामने वो खड़े करते थे, इनको एक टक देखो, क्योंकि देखने की क्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं? देखने को। भजन किसे कहते हैं? सुनने को। नाम लेना, रूप को याद करना, इसको सुमरन कहते हैं। ये तीनों चीजें आपकी उनको बताई जा चुकी, और तीन में से अभी आपकी किसी यानी विधि की शुरुआत भी नहीं सही तरीके से। जब शुरुआत नहीं की तो मिलेगा क्या? इतना तो आपको चुकना ही पड़ेगा। तो ये किस लिए आपने भूल किया है? सत्संग वचनों को भुला दिया। कहा था बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बड़ी मजबूती के साथ गांठ बांध के रखा। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते हैं, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज वही आपका गुरु से कितनी दूर हो गए, और तुमको गुरु से दूर करने वाले कौन, उनको भी नहीं समझ पा रहे। और तुम गुरु के नजदीक गए थे, मथुरा कि दूर जाने के लिए गए थे, सब भूल गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। बाबा जी ने भी कहा था जब महात्मा जिस जगह को छोड़ दें उस जगह जाने से बच्चा कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उस जगह में नहीं है, लाभ तो उनके पास है। जहाँ राम का अवध निवासु, जहाँ राम मुनि वही अयोध्या है, जहाँ संत है वही दरबार है। तो आपको तो दरबार से मतलब है, जहाँ से जिस दरबार से न्याय मिल रहा है, जिस दरबार से परमार्थ की जानकारी आपको मिलनी है। ये तो सब सोचना चाहिए आपको, लेकिन कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। आखिर में क्या कहा बाबा जी ने? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अगर निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, तो कहा कि उसको भव के पार कर दूंगा। कितना सरल उपाय, और आपने वो भी छोड़ दिया। कठिन तो तुम्हारे बस का है नहीं, और समझ आप पाए नहीं छोड़ सरल वाला, तो सरल भी चला गया और बड़ा भी आपके हाथ से चला। फिर तो ऐसे तो मानव जीवन व्यर्थ में हो जाएगा। मानव जीवन का मतलब क्या निकला? 4 खान 84 लाख ये जिस्म शरीर बनाए परमात्मा, पशुओं का, पक्षियों का, जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का और आदमी इंसान का, जिसमें 83,99,999 शरीर केवल भोग के लिए, और ये मानव पंचभौतिक शरीर योग के लिए मिला। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई, इसको जोड़ने का काम केवल मनुष्य शरीर में हो सकता, वो भी जब जोड़ने वाला मिल जाए, कोई ज्वाइंटर मिल जाए, ज्वाइंटर, उन्हीं को संत कहते, वो जोड़ते। बाकी ये जोड़ने का कोई नहीं, तो तोड़ने वाले हैं, तोड़ दिया। आपने विचार नहीं किया हमको जोड़ने वाला चाहिए कि तोड़ने वाला चाहिए, परिवार को इकट्ठा करने वाला चाहिए कि परिवार में विघटन पैदा करने वाला चाहिए? क्या आपने विचार किया? कुछ भी नहीं किया। ये सब चीजें समझो। कहा कि भवसागर भरमो नहीं, इस भवसागर में भ्रम मत करना, किसी के बहकावे में मत आना, स्वार्थी लोभी लाचियों के चक्कर में मत आना, मेरे पर पुरुष का भरोसा कर। क्या कहा? मेरे पर पुरुष का भरोसा कर और विश्वास के साथ मेरी इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये किसी ने सृष्टि में आज तक नहीं कहा, न सतयुग में, न त्रेता, न द्वापर, 5,500 कलयुग के निकल गए। इसमें किसी ने ये वादा नहीं किया जो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने इन चंद वर्षों में आपके सामने वादा किया। तो विचार तो करना ही पड़ेगा।
आज नहीं तो कल। अभी तो बाबा जी ने कहा, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं और तुम्हें बुरे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात न मानी और उनको विश्वास से न पहचाना तो आगे पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर देगी। ये आप देख रहे हो, ये गांव शहर करने सब वीरान हो जाएंगी, मकानों में रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम। समय का भविष्य क्या है, समय का भविष्य किसके ऊपर आधारित है, भविष्य को कौन अच्छा बना सकता है और कौन बुरे कर्मों से लोगों को बचा सकता है, ये विचार करना चाहिए। मैं एक एक वचन आपके सामने रखूं जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, ये कोई नहीं सुनाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी। कोई कह रहा बाबा जी इनको अध्यक्ष बना गए, हमको वसीयत कर गए, ये भी बेचारे नहीं जानते कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत तो सांसारिक रीत रिवाज है कि बाप मर जाए या मार पर रहते बड़े बेटे को वसीयत कर देता, लेकिन संत मत में ऐसा नहीं है। तुमने संत मत का सिद्धांत पढ़ा ही नहीं, तुम्हें मालूम नहीं कुछ भी। अब मथुरा ट्रस्ट बना हुआ, वहां कोई कुछ कर नहीं सकता। ये चंद दिनों के लिए हेरा फेरी आप कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट का नियम है, न कोई ट्रस्ट की जमीन सामान ले सकता और न कोई बेच सकता। ये कार नहीं, ये किसी का नहीं। मैं हमसे मीडिया पत्रकार पूछती है कि भाई मथुरा की संपत्ति किसकी है, हमने 45 करोड़ प्रेमियों की, एक ही नहीं, 45 करोड़ प्रेमी है नामदानी, जिनके पास नामदान की रसीद है, प्रमाण है, वो संस्था के व्यक्ति हैं, वो गुरु के शिष्य हैं, वो इस संपत्ति के अधिकारी हैं। एक व्यक्ति संस्था की प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं, कभी नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, एक तो जानते नहीं हो, कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो मानते नहीं हो। दो चीजें आपके अंदर आ गई, कितना भारी नुकसान आपने अपना किया। जो नामदान दिया गया था, अगर आप सुबह शाम समय निकालकर इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर एक एक घंटा नाम की कमाई में समय देते तो अब तक तुम्हारा काफी काम हो गया होता। लेकिन बीच में झगड़ा करो, एक काल माया ने झगड़ा तैयार कर। अरे भाई, राम भक्तों को देखो आपस में लड़ते हैं, कृष्ण भक्तों को देखो आपस में लड़ते हैं, देवी देवताओं के भक्त आपस में लड़ते हैं, शंकर हनुमान के भक्त आपस में लड़ते हैं, लेकिन गुरु भक्त क्या कर रहे हैं आज? कल हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया मजबूरी। अब आप सोचिए, ये गुरु भक्ति का काम है। मैं कोई अपनी बात कहने आया होता, अपने मान सम्मान की बात करता तो आपको रोकना था। ये तो गुरु के संदेश को देना और उसमें जो रुकावट डालो तो आप गुरु के विरोधी हो। तुम गुरु का विरोध करो, मेरा नहीं। मेरा कोई संदेश नहीं है, मेरा क्या विरोध करो। लेकिन फिर भी मालिक की दया हो गई, मैंने 1 घंटे वहां संदेश दिया। इतनी अपार भीड़ थी मैनपुरी में कि जिसमें प्रसाद बांटने में हमको 3 घंटे लग गए। तभी मैं आपके यहाँ लेट आया था रात में। 3 घंटे प्रसाद वितरण हुआ, 1 घंटे मैंने संदेश भी दिया, क्योंकि ये संदेश के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा भी कर्मचारी अधिकारियों से कि झूठ बोलने वाला परमिशन देता आपसे, हिंसा हत्या करने वाला क्या परमिशन आपसे लेता? कभी चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, हिंसा हत्या करने वाला, व्यभिचार कुपचार करने वाला, घूस रिश्वत लेने देने वाला क्या कभी परमिशन लेता है? आप धार्मिक देश में और धर्म की सत्ता है और धर्म के लिए हमको परमिशन मिली और उसमें भी अवधि नहीं। धार्मिक देश में धर्म की चर्चा नहीं होगी, ये सिद्ध हुआ। मैंने पूरा प्रमाण बना के रखा, आगे आने वाले समय में इनको सजा मिलेगी। ये देशद्रोही धर्मद्रोही माने जाएंगे। इन्होंने धर्म में बाधा डाली, धार्मिक कार्यों में बाधा हिरण्यकश्यप ने डाली, क्या परिणाम हुआ? सर्वनाश।
रावण ने बाधा डाली, सर्वनाश। कंस ने बाधा डाली, सर्वनाश। यदुवंशियों ने बाधा डाली, सर्वनाश हुआ। ये परिणाम है, ये इतिहास बता रहा, मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा। और वही काम तुमने शुरू कर दिया, तुम्हारा परिणाम क्या और पूछो। लेकिन अभी ये है कि परिवार है, दर्द होता है, चलो बचा लो बचा लो बचा लो। तो मैं 28 मई 2012 को निकल पड़ा परिवार को बचाने के लिए, परिवार को संगठित करने के लिए, गुरु के प्रति सेवा भाव भक्ति पैदा करने के लिए मैं निकल पड़ा। बराबर मैं संदेश दे रहा हूं, आप सुनोगे तो आपके सामने खुद आ जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कोई। हमको न तुम्हारे धन की जरूरत, न तुम्हारे मतलब यानी सामान की, न तुमसे सम्मान की जरूरत, हमको तुम्हारी जरूरत है। लोगों को तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे धन की, तुमसे सम्मान की जरूरत, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी। क्योंकि परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता, परिवर्तन अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार व्यक्तियों के द्वारा होता है। शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से भारतीय वसुंधरा पर परिवर्तन हुआ है और होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं चैलेंज के साथ कहे जा रहा हूँ, ये सब होगा आपके सामने, आप उसके लिए तैयार हो जाइए, वरना आपको पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं भलाई नहीं है, कहीं बचाव नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। और आपने वो शरण ही छोड़ दी। लोग शरण कर लेते गुरु की शरण में, जब चारों तरफ से घिर जाते। मनुआ घेरे चारी ओर, जगह को नहीं हो, किधर जाओ, किधर भगोगे आप। यानी कलयुग ने सारे रास्ते बंद कर रखे, केवल संतों का रास्ता खुला है, बाकी सब बंद। कहाँ जाएंगे बात। और जो खुला था उससे भी आप हट गए संत दरबार से, संतों की महिमा को बुला दिया, संत सदगुरु की शरण को बुला दिया। अब तुम भक्के जाओगे कहाँ, अब तो काल के घेरे में आप फंस गए। अभी है मौज हो गई, कहा इनको एक बार बता दो, एक बार इनको बता दो, हमारे वचनों की याद करा दो, ताकि समय पर ये न कह सके कि हाय हुसैन हम न हुए। मुसलमानों की तरह हम ये कहने नहीं देंगे। मैं 12-13 वर्ष से लगातार ये जानकारी प्रेमियों को दे रहा हूँ, उनके कानों तक सच्चाई का संदेश पहुंचा रहा हूँ। अब इनको कष्ट हो रहा जिन्होंने झूठा प्रचार किया। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या इन लोगों ने जब प्रचार किया था कि बाबा जी शरीर छोड़ दिए और आपको दर्शन के लिए मथुरा बुलाया गया था, आप गए थे? सच बोलो, मथुरा गए थे? वहां गुरु का दर्शन किया था? गुरु का दर्शन कराया गया? फिर करने क्या गए थे? यानी तुमको न दिखाया गया, न देखने के लिए कहा गया, केवल सुना दिया गया पैसा बटोरने के लिए। 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, इस झूठे प्रचार से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और आपने दिया। अपने गुरु के अपमान में आपने चंदा दिया, तो तुम भी तो अपराधी हो। चोर के साथी को चोर ही माना जाता, जो सजा चोर को मिलती है वो उसके साथी को। आप भी तो अपराधी हो, क्योंकि आपने उनका समर्थन किया और कर भी रहे हो। अब भी नहीं समझ में लोगों के आ रहा। चलो उन्होंने प्रचार किया कि ये बता देंगे बाबा जी मर गए तो मथुरा की संपत्ति हमको मिल जाए, केवल इतने की। इसके लिए प्रचार किया कि बाबा जी अध्यक्ष है और अध्यक्ष खत्म हो गया, मैंने संता भंग हो गई और हम अधिकारी हो गए। और उसको अधिकार दिया जो ड्राइवर था, वो तो सत्संगी भी नहीं, वो तो ड्राइवर था। 2.5-3 वर्ष केवल गाड़ी बाबा जी की चलाई थी। न सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, कुछ भी नहीं है। तो आपने गुरु मान लिया, अध्यक्ष मान लिया। अरे भाई ये तो सभी लोग सिद्धांत पढ़े लिखे जानते हो,
जब किसी ट्रस्ट का या संस्था का अध्यक्ष जब खत्म हो जाता है तो उसको भंग कर दिया जाता है, उसका पुनः चुनाव होता। न भंग किया गया ट्रस्ट, न कोई चुनाव हुआ, न आपने समर्थन किया, या आपने कुछ नहीं किया फिर भी मान लिया। ये क्या उस समय के शासन प्रशासन ने अपने नाती रिश्तेदारी समझकर उस शराबी को गद्दी पर बैठा दिया। ये सबसे बड़ा अपराध है। आज तक जितने गुरु हुए, संत हुए, ये सबका अपमान है, एक का नहीं। भाई गुरु की गद्दी पर कौन बैठता? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पापों से मुक्ति दिलाने वाले को गद्दी दी जाती। और आपने शराबी को ड्राइवर कर दिया। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो तो प्राइवेट नौकर होता है, वो हर महीने तनख्वाह लेता। संस्था के व्यक्ति सेवादार होते। इतनी मोटी बात है, अभी तक आपके समझ में नहीं आया। अरे भाई, घर का मालिक मुखिया जब बनाया जाता तो कुछ देख के, ये भाई बुजुर्ग है, ये ईमानदार है, ये चरित्रवान है, इसको बना दो तो आगे व्यवस्था बढ़ाएगा। तुमने इसके बारे में कुछ सुना देखा? आप तो समर्थन भी नहीं दिया। न संगत ने बनाया है, न ट्रस्ट के कर्मचारी अधिकारियों ने बनाया। उस समय के प्रशासक ने, उनका प्रशासन था, उनका ये रिश्तेदार था, तो इन्होंने फट से इसके पगड़ी बांधकर गद्दी पे बैठा दिया। मैंने तुरंत विरोध कर दिया उसी दिन से। ये गलत है। ये गुरु की महिमा को दाग लगेगा कि शराबी कबाबी ड्राइवर हमारी संस्था का माली बनेगा। इन टाटधारियों को शर्म आनी चाहिए। बोरा तुमने पहना, तपस्या तुमने की, गुरुवादेव तुमने माना, सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की है, भजन तुमने किया, और तुम कुछ नहीं। जिसने कुछ नहीं किया वो मालिक हो, वो मालिक हो। अरे इतना तो आपको समझना चाहिए था कि इतने बड़े ट्रस्ट का मालिक कौन, 45 करोड़ जीवों की रक्षा करने वाला कौन होगा? कभी इस पर विचार किया गया? कुछ भी नहीं, किसी ने सोचे विचारा नहीं। मैंने कहा तो घोर अन्याय है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, गुरु का अपमान नहीं होने दूंगा। लिहाजा मैं 28 मई 2012 को निकल पड़ा और मैं आधार बनाया। पहले मेरा आधार क्या, जरा सुन लीजिए। गुरु इसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया। जीवात्माओं के लिए इतना बड़ा संदेश वादा किसी ने दिया किया नहीं है, और फिर भी आप बोले तो ऐसे उनमें कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने सत्संग वचनों को बुलाया। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे सुनाता रहूंगा तो आप में शंका पैदा होगी, अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो कुछ संतों की वाणी को लेकर वैसे किताब की आवश्यकता नहीं होती। गुरु ने तो किताब बना दी है, इसके अलावा और कोई किताब है ही नहीं। लेकिन जीवों को विश्वास कैसे होगा? वो बेचारे कैसे जानेंगे कि मतलब यानी सत्संग क्या होता है, सत्संग की क्या जरूरत पड़ गई कलयुग में। अन्य युगों में तो कथा वार्ता आपको सुनाई जाती, जल पूजा कराई गई, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तक ये गंगा स्नान, ये जल पूजा। लेकिन आज कलयुग में नहीं है। सदगुरु ने क्या कहा? पूजा नहीं, भजन करो। पूजा शारीरिक मान सम्मान पाने के लिए होती है, भौतिक लाभ पाने के लिए पूजा, आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए भजन। जब पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान सच्चा क्या है, सत्य क्या है, तो उत्तरकांड में क्या लिखा पढ़ा आपने? क्यों माँ कहूं मैं ये अनुभव अपूरा, और सत्य हरि भजने जगत सब सपना। हे पार्वती, प्रभु का भजन के अलावा सब झूठ है, केवल सच्चा तो प्रभु का भजन। जपहु जाए शंकर सतनामा,
वो वही है हृदय तुरंत विश्राम का जाओ। शंकर जी कह रहे पार्वती से जाओ सतनाम का जाप करो, हृदय में शांति। सबको लिखा फिर भी आपने नहीं, न उनका माना न गुरु की मानी, आपने तो किसी की नहीं मानी। तो जब मानी नहीं तो मनमानी करते हो तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे बहुत खराब समय आ रहा, बहुत खराब समय। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओ। आज बीमारियों का अंबार टूटा, कोई घर परिवार बाकी नहीं है। यानी बीमारी ने तो सबका दरवाजा बंद कर दिया, सबके घर में घुस गई है। संत महापुरुषों ने आवाज लगाई है, अगर बीमारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी दुर्गो, दुर्घटना, अकाल मौत, अगर इनसे छुटकारा चाहते हो, क्या कह रहे हैं? भजन करो। पूजा नहीं, भजन। आपने पूजा का वादा नहीं किया, मैं फिर याद दिलाऊंगा। जब हम आप माँ के गर्भपेट में थे, 9 महीने पूरे होने पर बार बार प्रार्थना करती जीवात्मा कि हम प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तरी भजन कर्म दिन रात। हे प्रभु ऐसी दया करो, इस नरक कुंड से बाहर कर दो। जब मैं बाहर जाऊंगी तुम्हारा भजन करूं। भजन का वादा करके आप पूजा में फंस गए हो, और भजन पूजा का अर्थ ही नहीं जान पाए। पूजा जड़ है, भजन चेतन है। आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, संत महात्मा चेतन है। इसलिए चेतन देश ले जाने का वादा करते हैं। ये सब जानकारी आपको, इसी का नाम तो सत्संग है। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। किस्सा कहानी में अटकाए भटकाए रहे। वो किस्सा कहानी अपने समय की थी, कलयुग की तो है नहीं। कलयुग में तो सत्संग रखा गया, क्योंकि जीव की उम्र कम है, बहुत कम। उसमें से किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया, कितना बचा? 100 वर्ष की उम्र कलयुग में। सत्युग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष, 100 साल की। 100 में 70 निकल गए, 50 कितना बचा? वो भी नियम संयम से चलोगे तो, अच्छा खान पान करोगे तो, अच्छे विचार अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे खान पान और बुरे कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो ही रहा। 50 साल मुश्किल से क्रॉस कर पाते। ये गंदे खान पान का प्रभाव है कि आपकी उम्र कम हो गई। इस पर तो विचार करना चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा, ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुम बचना चाहते हो, अपनी जीवात्मा का कल्याण उद्धार कराना चाहते हो, तो सत्संग करिए। निज सत्संग बाधा सगल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पर। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, गाओ बजाओ, करो। करनी का फल होता। अब संत मत की करनी तो आपको मालूम नहीं, क्योंकि आपने शुरुआतें नहीं की, बीचे में छोड़ दिया। आप भटक गए, अटक गए। भटकाने अटकाने वाले स्वार्थी लोगों के कहने पर आपने अपना भजन ही छोड़ दिया, गुरु छोड़ दिया, तो सब कुछ छूट गया। जिसके साथ गुरु है उसके पास सब। भगवान राम ने जो जनकपुरी विजय पाई थी गुरु के बल पर, गुरु विश्वामित्र के आदेश पालन पर। ये गुरु के आदेश का फल है। जनकपुरी में कहा, उठो राम बन जाओ शिव चापू, बेटो ताप जनकपुर था। जैसे गुरु ने आदेश दिया और राम उठे, उसका पालन किया, जय जयकार हो गए। आज भी इतिहास में उनका नाम, आज भी उनकी पूजा हो रही, लेकिन गुरु अपनी पूजा तो नहीं करा। क्या विश्वामित्र वशिष्ठ की कोई पूजा करता है? क्या विश्वामित्र वशिष्ठ का कोई मंदिर बनवाया? कुछ वो ये काम करने आते ही नहीं। वो तो जीवों का भला कल्याण उद्धार करने आते हैं, वो अपने लिए नहीं आते, ना अपना करते। नहीं आपकी समझ में आया तो जरा 2 वचन सुन लीजिए। सत्संग है क्या? सत्संग की क्या जरूरत पड़ी?
कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो सतगुरु दर्श नहीं पाया, जो सतगुरु तरस नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे, जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे। वो भक्ति कमाना क्या जाने, ओ भक्ति कमाना क्या जाने। जिन सतगुरुआ देश नहीं माना, सतगुरुआ आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, ओ पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीवनी, नीला चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। प्रेमियों, ध्यान का मतलब है देखना, देखने का नाम है, सुनने का नाम भजन है, नाम लेना, रूप को याद करना सिमरन, तीनों क्रियाएं अलग है। क्या कह रहे हैं समझा के, कि जो सतगुरु आदेश नहीं माने, सतगुरु गुरु आदेश नहीं माने। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या ये जाने। अपने अपने मन की कमियां थी, जिन्होंने सदगुरु के रूप को बसा नहीं पाया, वो ध्यान नहीं लगा सके। और ये तो ध्यान करिए, तो कहते गुरु मर गया, ये किसका ध्यान करिए, इनका तो ध्यान ही खत्म, इनका भजन ही खत्म, इनका सुमरन भी खत्म। ऐसा अपराध किया है, अपने पैरों को डाली मान ली। इसीलिए महापुरुष ने समझा करके लिखा है कि जो सतगुर रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप
सुना, नाम की कमाई नहीं की, वो जीवात्मा को नहीं जगा सकती। किताबें पढ़कर जीवात्मा नहीं जगेगी। 4 वेद, 6 साल, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये पूरी धर्म चर्चा है। इन वेदों में 1 लाख श्लोक, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, 4,000 मान ज्ञान कांड के श्लोक, वो भी भौतिक ज्ञान है। आत्मा संबंधी कोई ज्ञान वेदों में नहीं। इसीलिए संतों ने शंका दूर करने ने कहा, वेद थके, ब्रह्मा थके और थकी के शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं, वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहाँ ये किताबें पढ़कर लोग नहीं पहुंच सकते, किताबी ज्ञान नहीं पहुंचा सकता। क्या कह रहे हैं कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। ये सतगुर प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। इनको सतगुरु से प्यार मिला, उनको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कोई चीज। क्यों? प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, कहा मैं प्रेम से तो प्रकट हो जाऊंगा, जहां जहां बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करा मैं, भूखे प्यासे को दिलवाऊं। वो तुम्हारे पैसे सामान के भूखे नहीं, वो तो इसीलिए ले लेते हैं कि चलो तुम्हारा सामान ऐसी जगह परमार्थ पे लगा देंगे, तो जो तुमने पाप कमाया है उसमें पाप का बोझा कम हो जाएगा, इसलिए लिया जाता। क्या कह रहे हैं कि सतगुर प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। साध वही कहलाता है, साध वही कहलाता है, जो गुरु वचन को निज माने, जो गुरु वचन को निज माने। त्यागी बैरागी साधक को त्यागी, बैरागी साधक को, मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो ये सत्यवाणी है, इसी को सत्संग कहते। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सत्संग को समझते हैं। संस्कारी जीवों का सत्संग विषय है, संसारी जीवों का नहीं है।
इसलिए संसारी सत्संग में कभी शामिल नहीं होता। उसकी समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं, जबकि जरूरत की चीज यही है, तुम्हारे भले और कल्याण की यही है, लेकिन वो बेचारा अपना भला और कल्याण समझता ही नहीं। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि सत्संग का अधिकारी कौन है। सुनाया तो सबको जा रहा, लेकिन सत्संग करने का, सत्संग लाभ पाने का अधिकारी कौन है। क्या कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। अब आप कैसे पहचानोगे कौन संसारी है, कौन संस्कारी है। संस्कारी जीवों की पहचान क्या है। करे नित सत्संग सेवा भाव भाती, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भाती, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। सुतदारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा न कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है,
संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का ये फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। कहते संत गुरु की ये महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सत्संग में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ी विचित्र महिमा है गुरु की। स्वयं जाने जिन देन जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाए। वही जान पाते जिन पर उनकी दया कृपा होती। जो जान जाता वो उनका हो जाता, फिर वो इधर उधर झांकता नहीं करता। ये पहचान है सच्चे मुरीद की, सच्चे भक्त की। अभी तो कोई ऐसा दिखाई आता नहीं, दृष्टि में तो कोई ऐसा नहीं आता। कुछ न कुछ भूल भ्रम सब में समाया हुआ। गुरु के प्रति आस्था और विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, सेवा भाव बहुत ही कम है। यही कारण है कि सब लोग गुरु से दूर हो गए। जो शरण में आएंगे वो गरीब है, क्योंकि सदगुरु का कहना है जिस जीव पर मैं बहुत खुश होता हूँ उस अपने जीव को मैं 3 चीजें देता हूँ, गरीबी, बीमारी और बदनामी। अगर ये 3 चीजें मिल जाते तो गुरु को छोड़ के भाग जाओ। अभी तो कुछ नहीं दिया गया, तब छोड़ के भाग गए। अभी तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, जो मांगा वही मेरा। यानी सामाजिक पारिवारिक लाभ सब तो आपने गुरु से मांगा, फिर भी छोड़ के भाग गए। तो तुम्हारा क्या कयाम, तुम कैसे पक्के बनोगे? तो अपने आप को शिष्य का रहने के अधिकारी
कब बन पाओगे? धीरे धीरे समय जा रहा। संतों का आगमन भारत भूमि पर इसीलिए हुआ। गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जय मर्दा संसार। अगर इस कलयुग में संतों का आगमन न हुआ होता तो ये सब जग के खाक होते। कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती, और न ही गई। 3 युग बीत गए, सज्जू निकल गया, त्रेता द्वापर निकल गया, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल में कोई नहीं जा पाया। अब जब जाने का मौका मिला तुम्हारे पर शंका शुरू होती। तुम गुरु में शंका करने लगे। जो ले जाने आया, तुम्हारी आत्मा का कल्याण उद्धार कराने आया, तुम उसी पर शंका कर रहे। तो ये तुम्हारा काम करेगा? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। तो संतों का आगमन भारत भूमि पर जीवात्माओं के कल्याण के लिए, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हित संत महापुरुष मानव संधारण कर। साधु से हो न कार्य हानि। साधु संत महात्मा से किसी भी काम की कभी हानि नहीं हो सकती। वो हानि नहीं करने आते, लाभ देने आते। बशर्ते तुम उनको समझ लो। समझ नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, वचनों की जानकारी अपने अंदर नहीं बैठा पा रहे हो, तभी तो आपने शंका किया। महापुरुषों ने क्या कहा कि तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए संतों का आगमन। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से जगाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से जगाते हैं। ये सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छको पिलाते हैं। प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर उसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर जिसे अपना बनाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा
रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं, ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जवाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से जगाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से जगाते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। प्रेमियों, ये व्यवस्था संत महापुरुषों की, वो मृत लोग मंदिर पर इसीलिए होती, केवल आत्माओं को लेने के और घर पहुंचाने के, कि हमारी आपकी आत्मा न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर की है, न रामकृष्ण की है। हमारी आपकी जीवात्मा सत्पुरुष के भेजे संत जाओ, जीवात्माएं फंस गई हैं, बहक गई हैं, काल ने कर्मों के जाल में फंसा लिया है। जाओ उनको जगाओ। पहले तो नाम को जगाना सिद्ध करना, उस जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी। फिर ये इसका प्रचार करना, जीवों को वक्तव्य से जोड़ना, और यही नौका भवसागर में लगा के इनको भवसागर से पार करना। इसलिए नाम आया जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये क्यों कहा गया जय गुरुदेव नाम? तो सभी लोग लेते, क्योंकि भारत देश में गुरु करने की प्रथा है और सभी अपने अपने गुरु को गुरु कहते, गुरु जी कहते, गुरुवर कहते, गुरुदेव कहते, जय गुरुदेव कहते। लेकिन ये कैसे सिद्ध हो कि कलयुग में कौन सा गुरु आया, क्या काम करने आया, क्या लाभ देने आया है? तो कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। प्रभु यहाँ कभी नहीं आए। इतिहास बता रहा है कि सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ये तो आप जानते हो तीनों को। लेकिन कलयुग का नाम तो नहीं किसी ने बताया था। जब हर युग का नाम हर युग के जीवों के लिए जगाया गया, उस नाम को लोगों ने लिया, उनका काम हो गया, तो कलयुग के जीवों के लिए भी कोई नाम होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं लिया। अब आपके लिए एक अवसर मौका मिला है। समर्थ मालिक ने हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम प्रभु का दिया कि प्रभु सारी सत्ता का मालिक, चर मृत्युलोक से लेकर सत्यलोक तक उसी की सत्ता है, वो उसका मालिक है। आज मालिक सत्ता भूमंडल पर मानव शरीर धारण करके आ गया है। किसके लिए? अपनी जीवात्माओं को लेने के। वो रुपया पैसा धन दौलत लेने नहीं आए, वो राजपाट लेने नहीं आए हैं, वो अपनी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने के लिए आए। ये तो जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, और ये किसी ने नहीं की। आज तक जितनी शक्तियां हस्तियां आई, ये काम किसी ने किया। हाँ, एक महात्मा रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में कुछ लिखा है, आगे आने वाले भविष्य का हाल लिखा। क्या लिखा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। एक ऐसी वो लीला करेगा जो सृष्टि में असंभव है, कोई नहीं कर सकता। क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर दो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान मचेगा। आज प्रेमियों, देश को बचाने की जरूरत, अपने आप को बचाने, देश को बचाने। हम देश हैं, देश हमारा है, हम देश के रहने वाले हैं,
देश हमारी जन्मभूमि है, इसको बचाना। रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने और भी कुछ कहा। क्या कहा है? बड़े साफ शब्दों में, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, उनका नाम भी खोला। नेता, मंत्री और अधिकारी, एक दिन इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। बचेगा कोई नहीं। तुम नहीं देखते, लेकिन वो सबको देख रहा। जो विश्व परिवर्तन करने आया, वो केवल एक जगह कह दो कि नहीं बैठेगा। से तो देश का काम करना, देश भ्रमण करके देश की स्थिति परिस्थिति देखकर उसको समूचे देश, समूचे विश्व की व्यवस्था बनानी है। इसलिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। क्या देखो किस तरह से रविदास जी सैकड़ों साल पहले आए थे, और आज जो उन्होंने उस समय लिखा, आज सिद्ध से मालूम होता है कि संत कालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार होते। इसलिए कबीर साहब ने सैकड़ों साल पहले ये लिख के रख दिया कि ऐसा समय आएगा, ऐसी स्थितियां बरताओ, ऐसा राजा होगा, ऐसी उसकी प्रजा होगी, ऐसे दुख तकलीफ होंगे, अन्याय और मतलब सब समाप्त हो जाएगा, अन्याय बढ़ जाएगा, न्याय खत्म हो जाएगा, धर्म कम हो जाएगा, पाप ज्यादा बढ़ जाएगा, झूठ बढ़ेगा, सत्य कम हो जाएगा। ये सब पहले लिख दिया, आज ये सब दिखाई दे। इधर दृष्टि डालो आप, झूठ ही झूठ है, अन्याय ही अन्याय है, पाप ही पाप है, व्यभिचार व्यभिचार है, महंगाई गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके सिवा कोई अच्छी सूचना नहीं है। लोगों के हित की कोई बात नहीं। ऐसे समय की स्थिति को देखकर धर्मशास्त्रों में पहले लिख दिया कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सचल पीरा। कहते तब मनुष्य शरीर में है, और किसी शरीर में आ गए तो तुम बोली भाषा नहीं सुनती। इसलिए मानव कल्याण के लिए मानव शरीर धारण किया, फिर भी जीव नहीं सोच पा। तुम्हारे जैसे बन गए, तुम्हारे जैसे शरीर में आ गए, ताकि आप जल्दी पहचान लो, जल्दी समझ के अपना काम बना लो। इसीलिए सब किया गया, लेकिन कुछ समझना तो दूर, उन्हीं को छोड़ दिया। अब ये चीज तुम्हारी कौन पूरी करेगा, कौन सुख शांति लाएगा, कौन कलयुग भगाएगा, कौन सतयुग लाएगा? बाबा जी ने तो पहले ही कह दिया, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सत्यता है। आप तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ नहीं। ये 60 साल मथुरा में फिर दी जाते हैं, क्या सुना? मथुरा में क्या सुनाया गया वो तुम्हारे पास एक भी नहीं बचे। शंका समझ में आ गई, उनकी मतलब जो गुरु से अलग है, गुरु को नहीं मानते हैं, गुरु की महिमा से अलग है, भजन भाव से बहुत दूर है, दया प्रेम से अलग है, उनकी बात समझ में आ गई और दाता दयालु की बात समझ में नहीं आई। किताब ने अपना नुकसान किया। अभी तो मैंने केवल इशारा किया है, समय आने पर सब अभी आप समझी नहीं पाओ, इतना कहा उतने नहीं समझ पाए हो, तो ज्यादा कहने का मतलब समय खराब करना। अब मैं वो समय खराब नहीं करूंगा जो पहले मैंने आपको 5-5, 6-6 घंटे संदेश सुनाया है, वो तो तुम्हारे पास एक भी शब्द नहीं। 60 साल बाबा जी ने मथुरा में सुनाए, वो भी तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो यह समय तो व्यर्थ है, लेकिन महापुरुष अपना काम करते ही रहते, क्योंकि आदेश है
कि जब तक सज्जू जैसी व्यवस्था नहीं आ जाती, बच्चा मेरा या आत्म कल्याणकारी जनहितकारी संदेश जीवों के कान तक पहुंचाते ही रहना। सुने ना सुने तुम सुनाते रहो, तुम याद दिलाते रहो, ताकि इनको कहने का ये ना समय मिले कि हमको किसी ने बताया नहीं था। इतना बड़ा गुरु परिवार था, इतना बड़ा समाज था, किसी ने इसकी बात नहीं बताई, किसी ने भूले भटके जो गुरु के वादे उनको नहीं याद कराया। मैंने 20 वर्ष से वो भी काम आपके सामने खोल दिया, वो भी आपको बता दिया। इसलिए अब तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि आप भजन में लग जाए, सब तरफ से मन को हटाओ, निंदा आलोचना बुराई इधर उधर अटक भटक, इससे कुछ काम नहीं होगा। अब जो बाबा जी ने नाम का रास्ता दिया इसे नामदान कहते। अन्य युगों में मंत्र गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। उन्होंने नाम का दान दिया, लिया नहीं है, दिया। इस बात को पहले से पिछले युगों में महात्माओं ने अगर कोई नाम बताया तो दान दक्षिणा जरूर लिया। राजपाट धन दौलत विश्वामित्र का सब ले लिया, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का सब ले लिया और कुछ नहीं दे पाए। ये चीज थी नहीं उनके पास कि जीवात्मा निकाल दूं परमात्मा से मिला। केवल सत्य की प्रतिष्ठा कायम रहे इसके लिए उन्होंने हरिश्चंद्र का राजपाट सब लिवा दिया, भिखारी बना। आपको तो ऐसा नहीं किया गया। परमात्मा की प्राप्ति का संदेश मिला, युक्ति मिली है, लेकिन कभी भी तुमसे कुछ मांगा नहीं गया। ये सोचना चाहिए। गुरु ने नामदान दिया, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। ये चेला वही गुरु का नाम दोहरा रहा, पूरी संगत लूटे लेना। इसको भी नहीं शर्म लगती है कि नामदान तो गुरु का, मेरा है नहीं। दूसरे की चीज को बेचना तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार इसलिए मना है कि बच्चा सब कुछ करना लेकिन नामदान मत देना। सबसे कठिन खराब जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा। ऐसे नहीं जैसे एक ने अल्लाह मचा लिया और पीछे दौड़ कर नामदान हो रहा। नाम मैंने पूछा रे भाई कौन सा नामदान हो रहा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए क्या इसके अलावा कुछ बता रहा? वो तो दोहरा रहा है, पहले भी दोहरा था, रात भी दोहरा था। देने सुनाने में अंतर है। अगर मैं आपको सुनाऊं रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या संतुष्ट हो जाओगे? कुछ समय बाद कहोगे अरे सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना। संतुष्टि तो पाने से होती, ये पाने वाला नामदान नहीं, सुनाने वाला। उसके लिए मना था ये और सब कुछ कहना, ये नामदान ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुम उसके लायक नहीं अभी हो। जब तुम्हारी जीवात्मा जाग जाए और गुरु का आदेश मिल जाए चलो जीवों का भला कर देना तो कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं। इसलिए अंतिम जागरण है, संत महात्मा जगाने के लिए आते हैं और नित्य पर जगाने का संदेश देते हैं। वो जो हम आप सो गए हो भूल भ्रम की गहरी नींद में, सच्चाई से दूर हो गए, गुरु से दूर हो गए, गुरु की शरण से दूर हो गए और गुरु से पाने वाले लाभ मुक्ति उससे भी दूर चले जा रहे हैं और अभी सोच नहीं पा रहे हो कि हम जा किधर हैं। इसलिए उन्होंने जीवों को जगाने के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमीन
अपने पिता की मदद नहीं। पिता से एक अपराध हो गया धोखे में दशरथ से, भक्त श्रवण कुमार की हत्या। बहुत लोगों ने सिफारिश की भगवान आपके पिताजी माफ कर दी, कहते नहीं, मैं माफी करने का अधिकार मुझको नहीं है कि कर्म प्रधान विष्णु रचि राखा और जो जस करिए सुतस फल चाखा। कहा वो कर्मों के विधान मैंने बनाया है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल दे सकता हूँ। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे कर्म का फल दे सकता हूँ, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। कि काल नेमी में ये तीन कर भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। राम क्या कहते हैं, मैं तो महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ, उनकी व्यवस्था को ठीक करने, जीवों को समझाऊंगा, लोभ लालच दूंगा, भेदभाव बताऊंगा, किसी तरह से नहीं मानेगा तो मार काट के खलियान कर देगा। यही काम उन्होंने किया, लेकिन माफ नहीं किया। देखो न कुंभकर्ण को माफ किया, उसको भी नहीं, बाली को भी माफ नहीं किया। ये उदाहरण में कितने प्रमाण है। बाली का अपराध क्या था कि बाली बड़ा भाई, सुग्रीव छोटा भाई था। छोटे भाई की स्त्री को बड़ा भाई अपनी औरत बनाए रखे, ये अपराध है, महापाप। कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समुचारी। कहते ये सब कन्या के समान, छोटे भाई की स्त्री, बहन और बेटी, कुंवारी कन्या, ये सब काल की पूजनीय होती, ये पूजनीय है। इनके साथ अपराध करने वाला क्षमा नहीं किया जाता। ये सब सोचना चाहिए। तुमको सबको बचाने का, सुधारने का अधिकार मिला है, खराब करने का। कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सत ये कन्या समुचारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई और ताय बधे कछु पाप न होई। अगर इन पर कोई बुरी दृष्टि डाली या बुरी दृष्टि उनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे अपराधी को कभी माफ नहीं किया। ये राम ने किया था। उन्होंने तो अपनी तरफ से अपने मान सम्मान के लिए नहीं किया, उन्होंने एक समाज की व्यवस्था, इससे मालूम देता है जो समाज की व्यवस्था ठीक करने आया था, पाप पुण्य की परिभाषा बताने आया था और उसका फल देने के लिए आया था। लेकिन संत महापुरुष आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं। तुम्हारे पर पिछले जन्मों के पाप कर्मों का बोझा लगा है, परमार्थी सेवा करा के उसको खत्म कराने आए। इसलिए कहा कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो
सजा दी, कृष्ण ने भी पाप कर्मों की सजा दी, लिहाजा इनको माफी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज समर्थ माली क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर पापों का गट्ठर जो डाले उसको पटक दो, आ गया तुम्हारे पाप कर्मों के गट्ठर को उतारने वाला। कितनी बड़ी चीज है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। सतगुरु का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वाला समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वाला समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों कितना अवसर अच्छा। उधर अवतारी शक्ति ने किसी पाप करने वाले को माफ नहीं किया, सबका बस किया। इधर सदगुरु क्या कह रहे हैं, इस संपूर्ण अनंत जीवों के पाप के गट्ठर को जो तुमने सिर पर बांध के रखा, इसको उतार के फेंक दो, आ गया उतारने वाला। कितनी बड़ी चीज आपके सामने, जो काम कोई नहीं कर सका सृष्टि में, वो काम तुम्हारा करने के लिए आए और तुम उन्हीं को पहचान नहीं पाए। ये जीव की कितनी बड़ी भूल है, और धीरे धीरे इसी भूल भुलैया में तुम्हारा सारा जीवन जाए। फिर ये मानव शरीर आपको मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बार बार मिलता, कि कबहू करी करुणा नर देही, और देते सबिन ये चूसने कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन आवा, कि नर तन समनई कवनिव देही, और जीव चराचर याचत जेहि, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक समारा। का ऐसा ये मानो अनमोल मंदिर है, इसको पाकर अगर आपने अपना सुधार नहीं, पाप कर्मों से अलग नहीं हो पाए, गंदे खान पान को नहीं छोड़ पाए, गंदे बुरे पाप कर्मों को नहीं छोड़ पाए, इससे अच्छा भी समय आपको मिलेगा। इसलिए एक ही आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का
धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे हीरा जन्म ये अमोलक मिला है हीरा जन्म ये अमोलक मिला है व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे विषय वासनाओं में पागल बने हो 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 दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे 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 मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर माता पिता सुत यदारा बिरादर माता पिता सुत ये तारा बिरादर माता पिता सुत यदारा बिरादर सबों से किनारा करो धीरे धीरे सबों से किनारा करो धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का अब जरा खड़े हो जाइए आप लोग खड़े हो जाओ प्रवीण देखो तुम्हारे खड़े होने में जितनी देर है उतनी सतयुग आने में देर आप अभी खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब हमारा खड़े करने का मतलब कुछ और है वैसे तो रोज ही खड़े होते बैठते हो लेकिन नहीं अब एक सच्चे अच्छे स्वच्छ चरित्रवान ईमानदार समाज के लिए आपको खड़ा होना ऐसे समाज की स्थापना और वो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों के बल पे इसीलिए शाकाहार का संदेश आपको जैसा करो आहार वैसे बने विचार जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन जैसा पीवो पानी वैसे हो भी वाणी इस देश के प्रति अटूट सिद्धांत लागू है आज लोगों का खान पान खराब आहार तो विचार खराब हो गए विचार खराब हो गए सोच खराब हो गई सोच खराब हुए कर्म खराब हुए जब कर्म खराब हुए तो अपराधी हो गया सजा मिलने लगी चाहे बीमारी के रूप में हो चाहे गरीबी के रूप में हो चाहे बदनामी के रूप ये सजा तो इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना है सभी गुरु प्रेमियों से कि अब भजन में बैठो अब इधर उधर अटकने बटने का समय नहीं है भजन ये रास्ता मिला है आगे मिल भी नहीं पाएगा इन लोगों को नहीं मिला बेचारे तरस रहे रो रहे हैं पश्चाताप कर रहे हैं आपको मिला तो आप कर नहीं रहे इसलिए प्रार्थना है कि भजन सब इधर उधर की बातें बंद
सत्संग चर्चा करो और भजन करो, क्योंकि 3 रास्ते आपकी सफलता पाने की, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। चौथा कलयुग में कोई रास्ता नहीं। इन 3 रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते, और नहीं तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये नहीं कहो कि हमको किसी ने बताया। आज के सत्संग का विराम मैं यही से ले रहा हूं, क्योंकि मुझे हरदोई जाना, अगला कार्यक्रम हरदोई में। अभी बहुत समय यही लग जाएगा। अभी सबसे मिलूंगा, सबकी इच्छा मिलने की, 2 घंटे 3 कुर्सी में चले जाएंगे। इसके बाद समय देखूंगा, अगर ठीक है तो चलो, तो सुबह निकल जाए। इसलिए आप अभी मिल लो, बार बार मेरी समय खराब मत। मैं तो खुद ही आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रसाद देता हूँ। मेरा काम खुद ही है। जो सबको प्रणाम करता है, उस सबसे ज्यादा छोटा, फिर वो गुरु कैसे बनेगा? सदगुरु कहते सब झूठा प्रचार करते। अब उनकी जब कुछ चलती नहीं हमारे आगे, तो ये कह रहे हो बाबा जी जय गुरुदेव बन रहे, बाबा जी गुरु बन रहे, बाबा जी ये करने वाले। भाई गुरु किसी को नामदान दिया होगा, कोई तो जिंदा होगा। ये सब झूठा प्रचार है। जो गुरु का झूठा प्रचार कर सकता, वो गुरु भक्त का भी झूठा प्रचार कर सकता, उसको कहने में क्या है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता। मैंने 12 वर्ष से लगातार संदेश दिया है। हमारे किसी संदेश को पढ़िए आप, तो कहीं अपनेपन की झलक नहीं मिलेगी कि हम गुरु बन रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम महात्मा बन गए, हम मतलब यानी ये कुछ। हम एक इंसान है। इंसानियत का संदेश देना हम सब इंसानों का फर्ज है, और गुरु का आदेश भी है। उस आदेश का पालन करता हूँ। बाकी तो ये सब जो लोभी लालची है, इनका अब लोग और लालच हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए वो झूठा प्रचार सुनते हैं, कुछ कहने लगते हैं, कुछ कहने लगते हैं। जब लोग संदेश सुनते हैं, कहते हैं सब झूठ कह रहे हैं। झूठ कहलाओ क्या? जो गुरु को नहीं, गुरु का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाए। जो गुरु का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? इसलिए गुरु को नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें छोड़ देगा वो? ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब आप लोग महाप्रसाद, ये भी कोई नहीं देते। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई प्रसाद नहीं देता। ये केवल यही दिया जाता। ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से प्रसाद बनाया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान को प्रसाद यानी मतलब दिया जा रहा है। वो कहते हैं अगर शाकाहारी हो जाओगे तो ये लाभ पूरा काम करेगा, ये प्रसाद पूरा काम करेगा। इनमें कोई शंका संदेह नहीं। लेकिन परहेज है। जैसे डॉक्टर वैद हकीम कहता भाई परहेज करो तो गारंटी है, परहेज नहीं करो कहते भाई हमारी कोई गारंटी। ऐसे अध्यात्म में संत मत में परहेज है कि अगर आप शाकाहारी सदाचारी बन गए, अंडे शराब गोश्त मांस मछली से दूर, दूसरे की निंदा आलोचना बुराई से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर है, अगर ये काम आपने कर लिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका काम कोई रोक नहीं सकता। यही आपके जीवन का असली विषय है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये चैलेंज साथ कहा जा रहा, अब भारत भूमि पर इंसानों के बस का कुछ नहीं। 72 साल की राजनीति आपने देखी, कुछ नहीं हुआ।
चुनाव 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 चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा और कोई काम भी नहीं हुआ। चुनाव का मतलब है अगले काम करने की तैयारी का नाम चुनाव, कि हमको समाज का ये काम करना, लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना, उस योजना का नाम चुनाव है। आपने तो इनको चुना, इन लोगों ने जनता के हित का कोई काम नहीं चुना। और ये चुनाव कितना महंगा किसी ने बताया? नहीं, आपको बताया भी नहीं गया। और महंगाई तुमसे वसूली गई, महंगाई बढ़ा के टैक्स लगा के जीएसटी लगा के, और करता कौन? खर्चा खर्चा वो करें, पैसा तुमसे लिया जाए। और अभी तक आप नहीं समझ पाए चुनाव का मतलब। ये चुनाव का खर्चा किसी ने बताया नहीं, जबकि प्रजातंत्र में प्रजा को सारी जानकारी कराने के बाद ही राजा को कोई काम करना चाहिए, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपये। इतना महंगा चुनाव काम कुछ नहीं, सारा देश खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब आपको स्वयं खड़े होने की जरूरत है। जब तुम्हारा काम कोई न करे तो तुम्हारा फर्ज है कि अपना काम स्वयं कर लो आप। ये तो प्रजातंत्र है, अब वो एक तंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र। प्रजा को पूरा अधिकार है, लेकिन तुम अपने अधिकार को जानते ही नहीं, और न वो जनाते हैं, न तुम जान पाते हो, इसीलिए लूटे जा रहे हो। असुरक्षित हो, न्याय नहीं मिल रहा, रोजी रोटी नहीं मिल रही, महंगाई गरीबी लाद दी गई, तुम्हारे पर सिवा बोझा लादने के अलावा कोई काम नहीं। अब आपको इस पर विचार खुद करना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये नाम कितने वादे कर रहा, ये वादे जो मैंने आपसे करवाए, कोई नाम ने वादा नहीं किया। न सरजू के हरि नाम ने वादा किया, न त्रेता के राम नाम में वादा किया, न द्वापर के कृष्ण नाम में वादा किया। जो कलयुग के जय गुरुदेव नाम प्रभु का वादा, ये प्रभु का वादा। अब तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, इंसान का नहीं है प्रभु। जय गुरुदेव कोई इंसान आदमी, कोई आत्मा महात्मा का नाम नहीं है। अब सीधे संगा रहित हो गया, आपसे कहा जा रहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु ही जय गुरुदेव है, जय गुरुदेव ही प्रभु। क्योंकि हिंदुस्तान में गुरु करने की प्रथा, सभी लोग अपने अपने गुरुओं को गुरु कह रहे हैं, जय गुरुदेव कहते हैं। लेकिन हमारा जय गुरुदेव इंसान नहीं है, वो तो प्रभु है। ये बताना चाहते हैं कि गुरुदेव नाम प्रभु का है, किसी आदमी इंसान कोई आत्मा महात्मा वस्तु पक्षी का नहीं। ये बात सिद्ध करने के लिए गुरु पूर्णिमा से मैंने इसको एक में जोड़ दिया। पहले आप कहते जय गुरुदेव नाम किसका, तो दूसरा कहता था प्रभु। तुम दूसरे के सहारे थे, इसका मतलब तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं था कि गुरु समर्थ है, गुरु अनामी महाप्रभु है, तो उसको प्रभु कहना ये कौन सामने गलत करेगा। सीधे कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब पूरा नाम आपको लेना, अधूरा नाम किसी का लो वो नाराज हो जाता, कहता ये मतलब नहीं, मर्यादित शिष्टाचार इसमें नहीं है, ये अधूरा नाम ले रहा। अब हमें आपको कहना है निसंकोच कि प्रभु ना जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु ही जय गुरुदेव या जय गुरुदेव प्रभु एक ही बात। ये सिद्ध करने के लिए आपसे ही पर्दा हटा दिया गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये प्रसाद जरूर ले लीजिए, लाचीदार। ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है, ये लाचीदार, ये प्रसाद, ये सबको समान रूप से दिया जा रहा है। इसको बहुत सुरक्षित रखिए। जब कहीं से कोई मदद तुम्हारी ना हो, जिनकी पूजा करते हो, जिनको मानते हो, मैं तो किसी की आलोचना करता नहीं, लेकिन जब कहीं से तुम्हारी मदद न मिले और तुम हताश हो गए हो, तो आप 10 बार जय गुरुदेव प्रभु नाम लेकर ये प्रसाद का इस्तेमाल करना। प्रसाद ये तुम्हारा काम करेगा, काम के लिए तो नाम रखा गया।
नाम वही जो काम करे, जो काम न करे नाम किस बात का। इसलिए तो ये महाप्रसाद सभी लोग ले और बहुत संभाल के सोचे रखना। दुनिया में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं देते, यही पहचान है। जहाँ तुम जाते हो उससे कहो अरे भाई जरा प्रसाद बना के दे दो, तुम्हारी समझ में आ जाएगी सच्चा है कि झूठा है कि असली है कि नकली है, सब समझ में आ जाए। प्रसाद नहीं कोई बना सकता, यही तो समय की सच्चाई है। प्रसाद कौन बनाता? जिसने बड़े सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनका एक एक वचन जीवन में उतारता है, अपनी जीवन की डायरी बना लेता है। वो अपने गुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का भला कर सकता है। इसको रखिए। जब एक दिन का कार्यक्रम था, नहीं तो झंडा गड़वाते, आपको दिखा देते कि झंडे की परिक्रमा से पता चल जाता कि सच्चाई क्या, इन नाम में कितनी सच्चाई है। अगर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी रहते हो तो ये नाम हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा, इसमें शंका की कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे में कुछ नहीं है तो अपना विचार करें, तो करने वाला भी उसी तरह का होना चाहिए, पाक साफ निर्मल पवित्र। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आगे इलायची दाना राम दाना सभी लोग ले लेना, ये रखा दिया गया, इसमें दया है, इसको संभाल देना। चलो प्रभु इसको ले लो। दूर दराज से लोग आए हैं, इसमें थोड़ा पहले बंद कर दो ताकि आप लोग समय से घर में पहुंचे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आराम